हेलो स्टूडेंट्स, आपका सुनीता मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 4 है गिवन 15 cot a = 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। यहाँ पर हमें साइन ए एंड सेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है। किसके अकॉर्डिंग? जो आपको गिवन वैल्यू है 15 cot a = 8 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है cot a, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan a, है ना। तो यहाँ पर जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cot a गिवन है, इसमें जो आपको इसको एक्यूट एंगल ए से डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे जो वैल्यू, जिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है, उनको भी एंगल ए से डिफाइन किया हुआ है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल इस्टेब्लिश करेंगे, राइट ट्रायंगल ABC, जिसमें राइट एंगल आपका क्या है, एंगल बी पर है। दैट मीन्स आपका एंगल बी इक्वल टू क्या है, आपका 90 डिग्री है। यहाँ पर हमने एंगल ए यहाँ पे लिया है, दिस इज द बेस लाइन आपकी ए बी, है ना। दिस इज, इसको हम बोल सकते हैं कि साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, दिस इज द बेस लाइन कहलाएगी, क्योंकि ये ए बी क्या है, एडजेसेंट साइड है। क्योंकि जिस साइड पर आपका एंगल इस्टेब्लिश होता है ना, जिस साइड पर आपका एंगल इस्टेब्लिश होता है वो क्या कहलाती है, आपकी बेस लाइन कहलाती है। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, दिस इज द बेस लाइन, एंड एंगल ए की जो अपोजिट साइड होगी, दिस इज द परपेंडिकुलर साइड होगी। साइड अपोजिट टू एंगल ए, दिस इज द परपेंडिकुलर साइड, एंड दिस इज द हाइपोटेनस साइड। ए सी आपकी क्या कहलाएगी, हाइपोटेनस साइड। तो अब यहाँ पर आपका एक राइट ट्रायंगल जो इस्टेब्लिश हुआ है, इसके अकॉर्डिंग, है ना। अब हम इसमें देखेंगे कि हमें वैल्यूज़ क्या क्या गिवन है इसमें ना, इस राइट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आपको इसमें जो आपको वैल्यू गिवन है, आपको क्या क्या गिवन है इसमें। तो हम यहाँ देखते हैं, देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में जो मैंने शो किया है, यहाँ पर मैंने शो किया है सॉल्यूशन, लेट ए बी सी बी राइट ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट बी पर। यहाँ पर जो ए बी सी है, इसको मैंने एक राइट ट्रायंगल ए बी सी लेट किया है, राइट एंगल एट बी पर है ना। दिस इज राइट एंगल एट बी पर, सिंस आपका मैंने ये शो किया है। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू आपका क्या है, 90 डिग्री है। दिस इज एंगल बी 90 डिग्री है। एंड हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उनको हमें किससे डिफाइन करते हैं, एक्यूट एंगल से डिफाइन करते हैं। ओके, आप इसमें वर्टेक्स कैसे भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ए को लिया, आप यहाँ भी ले सकते हैं कि आपका ऑर्डर फिर क्या होगा, ए बी सी ऐसा होगा, ठीक है ना। यदि आप यहाँ पे एक्यूट एंगल को शो करते हो, तो फिर आपकी बेस लाइन, यदि हमारे क्या होते हैं, एंगल्स चेंज होते हैं, तो हमारी बेस लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू एंगल। तो यदि आप यहाँ पे लेते हैं ए, तो आपकी जो बेस लाइन होगी, दिस इज बेस लाइन होगी आपकी, फिर ये, एंड दिस इज परपेंडिकुलर साइड होगी, एंड दिस इज द हाइपोटेनस साइड। हाइपोटेनस चेंज नहीं होता, बस आपकी बेस लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन चेंज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपका, यदि यहाँ पर आप इसको एंगल ए यहाँ पे शो करते हैं ना, एंगल ए हम यहाँ पे शो करते हैं, तो आपकी बेस लाइन ये होगी। क्यों? क्योंकि साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, है ना। तो आपकी ये क्या एडजेसेंट साइड कहलाएगी, जिस पर आपका एंगल क्या होगा, स्टैब्लिश होगा। एंड आपकी एंगल ए की जो अपोजिट साइड होगी, है ना, फिर ये ए होगा, ये बी होगा, एंड दिस इज देन क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। तो एंगल ए की जो अपोजिट साइड होगी बी सी, ये क्या हो जाएगी, बी सी, फिर ये परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी। तो यहाँ पे, और ये हाइपोटेनस तो वही रहेगी, इन बोथ कंडीशन में हाइपोटेनस आपका चेंज नहीं होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ले लिया है एंगल ए, हम यहाँ भी ले सकते, यहाँ पर भी ले सकते हैं हम, और यहाँ पर भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया, यहाँ से आपको ईजी रहेगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप दोनों कंडीशन में आप कहीं भी ले सकते हैं, इजी आपके लिए। यहीं पर, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि दिस इज आपकी एडजेसेंट साइड, इसकी परपेंडिकुलर साइड, एंगल ए की जो अपोजिट साइड होगी, दिस इज द परपेंडिकुलर, एंड दिस इज द हाइपोटेनस आपका। ए सी हाइपोटेनस, ए बी बेस, एंड बी सी आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं राइट डाउन कर देती हूँ, दिस इज, है ना, ए बी आपकी क्या है, बेस लाइन है, क्योंकि एंगल ए इस्टेब्लिश है आपका किस पर, साइड ए बी पर। तो ये हो गई आपकी बेस लाइन, दिस इज परपेंडिकुलर, एंगल ए की अपोजिट साइड क्या कहलाएगी, आपकी परपेंडिकुलर साइड, एंड दिस इज द हाइपोटेनस साइड। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए हमें वैल्यू में क्या गिवन है। देखिए आपको गिवन क्या है, हमें ये जो वैल्यू है ना, किसके लिए फाइंड करना है, फॉर एक्यूट एंगल ए के लिए फाइंड करनी है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो यहाँ पे गिवन है हमें। ओके, तो यहाँ पे हमें गिवन है 15 cot a = 8। देखिए यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 15 cot a = 8 गिवन है। तो यहाँ पर ये 15 इज मल्टीप्लाइड विथ cot a ना, 15 का cot a के साथ में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो ये 15 जो है आपका,
15 आपका क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे ट्रांसपोज कर देंगे, तो यहाँ पे इनटू है तो यहाँ पे जब आएगा ट्रांसपोजिंग के बाद क्या होगा, इसका डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 कॉट इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 15। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/15। ये क्लियर हो गया आपको? अब यहाँ पे आप देखिए इसको, आपका ये है कॉट इज इक्वल टू 8/15 हो गया, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपका। तो यहाँ पे अब अभी हम इसकी जो कंपेयर है ना, इसकी कंपेयर करेंगे। 8/15 की कंपेयर आप कर दोगे, इसकी जो रेशियो की जो वैल्यू होती है आपकी कॉट ए, दिस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ tan A। tan A की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस होती है, तो इसकी क्या हो जाएगी आपकी कॉट ए इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू राइट ट्रायंगल आपका जो बेस एंड परपेंडिकुलर साइड क्या होगी, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ देखिए आपका दिस इज, तो यहाँ पे आपका क्या है, अकॉर्डिंग टू राइट ट्रायंगल आपका बेस क्या होगा, ए बी, जैसे मैंने अभी बताया दिस इज बेस होगा, क्योंकि एंगल ए आपका किस पर स्टैब्लिश है, ए बी लाइन पर। दिस इज द एडजेसेंट साइड कहलाएगी आपकी। तो यहाँ पे दिस इज द बेस है आपका, एंड जो एंगल ए की जो अपोजिट साइड है दिस इज द परपेंडिकुलर साइड एंड दिस इज द हाइपोटेनस साइड। ओके, दैट मीन्स आपको क्या गिवन है इसमें, देखिए आपको बेस एंड परपेंडिकुलर आपको गिवन है, आपको हाइपोटेनस फाइंड करना है ना। यहाँ पे देखिए कॉट इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, जैसे मैंने भी बताया है अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल। तो आपका बेस क्या है, ए बी है, एंड आपकी परपेंडिकुलर साइड क्या है, बी सी है। तो आपका ए बी है 8, दिस इज 8 गिवन है, एंड आपकी जो परपेंडिकुलर साइड है 15, ये भी हमें गिवन है। ओके, तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल यहाँ पे देखिए हमें दोनों साइड आपको गिवन है, हमें बेस गिवन है 8 एंड आपकी जो परपेंडिकुलर साइड है वो गिवन है 15। तो हम इनके अकॉर्डिंग जो गिवन वैल्यू है ना, बेस एंड परपेंडिकुलर आपको साइड गिवन है, आपको हाइपोटेनस नहीं गिवन है, तो हम हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेनस फाइंड करके हम आप क्या फाइंड कर सकते हैं, हमें जो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, आपको साइन ए एंड सेक ए की, जब आपको हाइपोटेनस फाइंड हो जाएगा, यहाँ से जब आपको हाइपोटेनस फाइंड हो जाएगा दैट मीन्स आपको ट्राइंगल की तीनों साइड मिल जाएंगी। देन उसके बाद हम क्या फाइंड कर सकते हैं, जो आपको साइन ए एंड सेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है आप इसके बाद फाइंड कर सकते हैं। तो हम आते हैं इसमें सॉल्यूशन में। देखिए यहाँ पर हमने इसकी कंपेयर कर दी है। यहाँ पे आपको जो कॉट इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है, बेस बाय परपेंडिकुलर है ना, दिस इज। तो ये आपका जो बेस था ए बी है, एंड आपका जो परपेंडिकुलर साइड वो बी सी है। तो ए बी जो आपका है 8 है, एंड आपकी जो बी सी साइड है वो क्या है 15 है। तो यहाँ पर बेस इज इक्वल टू हमने राइट डाउन किया है ए बी, जो बेस है आपका ए बी, दिस इज, एंड जो आपकी ए बी कितना है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ सॉरी यहाँ पे यूनिट नहीं गिवन है, तो यहाँ पे ए बी आपका क्या हो गया 8। देन आपकी जो परपेंडिकुलर साइड है, परपेंडिकुलर साइड आपकी क्या है, देखिए यहाँ पे आपका जो परपेंडिकुलर है दिस इज परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर आपका क्या है बी सी आपका क्या है 15, तो 15 आपकी ये शो हो गई। अब यहाँ पर हमने यूज़ किया बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। राइट ट्राइंगल ए बी सी में हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की है। यहाँ पर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हो गई। तो यहाँ पे आपका जो हाइपोटेनस है दिस इज हमें फाइंड करना है। तो आपका स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर क्या है 15 स्क्वायर हो जाएगा, है ना, एंड परपेंडिकुलर मीन्स आपका क्या बी सी स्क्वायर ना, तो आपका क्या होगा 15 स्क्वायर हो जाएगा। देन आपका जो बेस है, बेस मीन्स ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या पुट करोगे, ए बी स्क्वायर की प्लेस में 8 स्क्वायर। तो ये 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर आपका क्या होगा, यहाँ देखिए 15 स्क्वायर मीन्स आपका क्या होगा 25। मैं इसकी वैल्यू यहाँ ऊपर शो कर रही हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा 225, है ना, एंड 8 का स्क्वायर क्या होगा 64।
स्क्वायर ऑफ इट। यहाँ पे आपको इनके स्क्वायर नहीं फाइंड है, आपको नहीं पता है ना 15 स्क्वायर क्या होता है। देन आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। दैट मीन्स आप इसको 15 इंटू 15 पुट कर दो, इसको इंटू कर सकते हो 15 इंटू 15। जिस डिजिट के ऊपर, सॉरी जिस नंबर के ऊपर जितनी पावर होती है उसको उतनी टाइम इंटू कर दो। तो 15 इंटू 15 करोगे तो आपको 225 मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको 8 स्क्वायर नहीं पता है ना कि 8 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पे 8 इंटू 8 कर देंगे तो आपको इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी। 8 8 64 होती है। अब यहाँ पे आती हूँ मैं। अब इसको देखिए आप, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 225 प्लस 64 आपका क्या मिलेगा 289 ना, 289 मिल जाएगा। अब 289 दिस इज ये किसका, आपको यहाँ पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू है ना, तो दैट मीन्स आपको इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें इसके आप कैसे इसको स्क्वायर फॉर्म में लेके आएंगे हमें नहीं पता है, तो आप इसके क्या करेंगे फैक्टर्स फाइंड करेंगे। हमें नहीं पता कि किसका स्क्वायर है ना, किसका स्क्वायरिंग नंबर है। तो आप इसके क्या कर लोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 289 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो अब आप इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आप डिविजिबिलिटी यूज़ करोगे। इसको लास्ट डिजिट देखिए, यहाँ पे क्या है आपका 9 है, तो 9 क्या है आपका ऑड नंबर है ना, 9 ऑड नंबर है। तो आपका क्या हो जाएगा 2 से, तो 2 जो फर्स्ट इवन प्राइम नंबर है आपका, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि सम ऑफ डिजिट ना, इफ़ आपका क्या हो जाएगा सम ऑफ डिजिट, यदि इनको प्लस कर दिया जाए, जो आपका 289 है ना, 2 + 8 + 9 कर दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा 2 + 8 + 10 19 मिल जाएगा। 19 आपका 3 की टेबल में नहीं आता है, तो ये 3 से डिविजिबल भी नहीं होगा आपका। देन अब इसके बाद में नेक्स्ट प्राइम नंबर जो आपका है 289 में, आपका नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 5। ये 5 से डिविजिबल भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट आपका क्या है 9। यदि यहाँ 5 होता तो 5 से डिविजिबल होता। फिर आपका नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा कि 7 4 = 28 और आपका 9 बच जाएगा। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका 11 आता है, 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा ये। फिर आपका 13 आता है, 13 से भी डिविजिबल नहीं होगा ये क्योंकि आपका कुछ इसमें रिमाइंडर बचेगा। फिर आपका आता है नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका 17 आता है, तो 17 में देखिए आप यहाँ पे 17 में 17 1 जा, यदि आप यहाँ से 17 से करते हैं तो 17 1 जा, तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा 28 से आपको 17 माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा 11 मिल जाएगा ना, तो ये 100 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। और 17 7 जा है ना, क्या होता है 119 होता है, तो यहाँ पे आपका 17, तो आपका 17 17 1 जा, तो आपको 17 का स्क्वायर में ये 289 जो है ये किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर हो गया है। इसको मैंने नीचे शो किया है, मैं आपको यहाँ पे अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपको वहाँ पर जब मैं शो करूँगी तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, मैं डायरेक्ट फिर आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गई ये वैल्यू जो आपकी कहाँ से आई। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 289 है, तो हम इसको क्या पुट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 289। तो आप इसको यहाँ पर देखिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का होल स्क्वायर है ना। तो ये यहाँ पे स्क्वायर आपकी पावर सेम हो गई ना, तो पावर कैंसिल हो जाएंगे, आपके बेस क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा एच इज इक्वल टू आपका क्या होगा ये 17 होगा। एच मीन्स क्या होता है, एच मीन्स आपका ए सी हाइपोटेनस, एच मीन्स हाइपोटेनस क्या है आपका ए सी है, तो आपका क्या हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू 17, आपको ये 17 मिल जाएगा। देन इसके बाद में आपके यहाँ पे तीनों साइड मिल गई ना, इस ट्राइंगल की हमें क्या मिल गई तीनों साइड मिल गई। यहाँ पर आपको ये 17 फाइंड हो गया, मतलब ये तीनों साइड आपकी ट्राइंगल की मिल गई। तो हम आपको वैल्यू जो फाइंड करना है हमें साइन ए एंड सेक ए की हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हम आते हैं इसके सॉल्यूशन में नीचे। यहाँ पर देखिए मैंने इसको शो किया है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल एबीसी। अब आपको इजीली समझ में जाएगा। तो आपका क्या है यहाँ पे देखिए स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर जो हाइपोटेनस था आपका क्या था एसी, जैसे मैंने अभी समझाया, और आपका जो परपेंडिकुलर साइड है वो क्या है 15 है, तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 15 हो जाएगा। एंड आपका जो बेस है, बेस क्या है आपका बी ही है, तो आपका जो बेस है यहाँ पर
है ना। बेस मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पर जो आपका बेस है, बेस क्या देखो आप यहाँ बेस 8 स्क्वायर है एंड आपका परपेंडिकुलर क्या है 15, तो 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर कर दिया है मैंने नीचे। यहाँ पर देखिए तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आपका 15 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 15 क्या हो जाएगा आपका 25, 225 एंड आपका जो बेस स्क्वायर है 8 स्क्वायर, दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा 64। मैंने बताया कि जिस नंबर के ऊपर जितनी पावर है उसको उतने टाइम आप क्या कर सकते हो, इंटू कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे 15 इंटू 15 प्लस 68, 8 इंटू 8 कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू में आते हैं हम, तो यहाँ पर आपका हो गया है ए सी स्क्वायर इक्वल टू 225 प्लस 64। अब यहाँ पे ए सी स्क्वायर है ना, ए सी स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 225 प्लस 64 को हम ऐड कर देंगे तो 289 वैल्यू मिल जाएगी। 289 मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपके इसको फैक्टराइजेशन से, प्राइम फैक्टराइजेशन से। ये स्क्वायरिंग नंबर किसका है 17 का है, तो आपका स्क्वायर ऑफ 17 हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 17। तो यहाँ पर क्या हो गई, ये पावर सेम हो गई है आपकी, ये पावर आपकी सेम हो जाएंगी तो पावर कैंसिल हो जाएंगे। आपका ए सी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए आप ए सी इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, ए सी इज इक्वल टू आपको 17। आपकी पावर सेम होगी तो पावर ही आपकी क्या हो गई, कैंसिल हो गई है, बेस आपके इक्वल होगा तो ए सी इज इक्वल टू 17। दैट मीन्स आपके जो यहाँ पर उस ट्राइंगल को मैंने यहाँ पर भी आपको बना लिया है सेम। आप एक ही बार आपको बनाना है, यहाँ मैंने इसलिए कर लिया कि बार बार आपको बैक ना होना पड़े। यहाँ पर बैक होना पड़ता है बार बार तो आपको फिर ट्राइंगल की साइड नहीं शो कर पाते हैं हम, इसलिए यहाँ पर बना लिया है। तो यहाँ पर आपकी जो ए सी है ये 17 मिल गई हमें। आपको बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस तीनों साइड मिल गई हैं। अब हम इनकी जो वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू फाइंड करनी है वो हम इजीली अब फाइंड कर सकते हैं। इसको देखिए, अकॉर्डिंग टू राइट ट्रायंगल है ना, यहाँ पे आपका फर्स्ट वैल्यू थी साइन है, साइन इज इक्वल टू था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है बी सी है, दिस इज बी सी। तो आपका जो परपेंडिकुलर साइड है ना, परपेंडिकुलर साइड क्या है आपकी बी सी है, तो ये बी सी आपकी क्या होगी 15 यूनिट यहाँ पे आके। देन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है आपका ए सी है, ए सी आपका क्या है 17, तो ये 17 यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपकी जो इसकी वैल्यू हुई, आपकी वैल्यू क्या हुई, साइन है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इज इक्वल टू आपका बेस बाय ए सी, सॉरी बी सी बाय ए सी। तो यहाँ पर दिस इज बी सी एंड दिस इज आपका ए सी है, और बी सी की वैल्यू क्या है 15 है एंड आपकी हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 17, तो 15/17 हो गया। तो बी सी है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी सी बाई ए सी इज इक्वल टू 15/17। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ए। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में आपका जो सेक ए है, सेक ए इज इक्वल टू दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉज ए। कॉज ए इज इक्वल टू क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर है ना, सॉरी बेस बाय हाइपोटेनस। इसकी जो वैल्यू होती है ना, इसकी जो वैल्यू होती है दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉज ए। जो सेक ए है ना, सेक ए दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉज ए। तो कॉज ए की वैल्यू होती है बेस बाय हाइपोटेनस, यहाँ पे हाइपोटेनस नीचे है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। दिस वैल्यू को रेसिप्रोकल करोगे तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है ऊपर आ जाएगी आपकी, कहाँ आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी न्यूमरेटर में आ जाएगी, और जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है जो आपकी जो आपकी डिनोमिनेटर की वैल्यू है न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगी, और जो आपकी न्यूमरेटर की वैल्यू है वो कहाँ चली जाएगी, डिनोमिनेटर में चली जाएगी। तो आपका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगी। बेस बाय हाइपोटेनस जो है आपकी रेसिप्रोकल होकर हाइपोटेनस बाय बेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका हाइपोटेनस क्या है 17, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी 17, और आपका जो बेस है वो क्या है 8, तो 17/8 दिस वैल्यू। ओके, क्लियर हो गया आपको। तो ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए।